आज हम प्रश्नावली 2.5 को ही पढ़ेंगे। इसमें प्रश्न क्रमांक 4 रह गया था। क्या लिखा हुआ देखिए 4 प्रश्न में, निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। घनों को यानी मैंने आप लोगों को जो सस्मिका लिखवाया था है 6वीं 7वीं 8वीं, तो उन सस्मिकाओं में आपने क्या पढ़ा? घन, त्रिघात, त्रिघात का यानी प्रसार आपने पढ़ा है। तो उसी यानी सवाल यहाँ दिया गया है। तो पहला सवाल किया है 2x धन 1 के ऊपर घातांक 3, इसका यानी आपको करना है प्रसार। दूसरा दिया है 2a माइनस 3b के ऊपर त्रिघात, इसका करना है प्रसार। ठीक है ना। तो अपन इन्हें करते हैं पहला प्रश्न। पहले प्रश्न का करते हैं प्रसार। हल दिया है 2x धन 1 पर 3 की घात, इसका ने हमको करना है प्रसार। तो निम्नलिखित मैंने वहाँ पर 4-5 प्रश्न दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पर आया है निम्नलिखित घनों को प्रसारित रूप में लिखिए। अब यानी आपके पास में सरसमिका है, कौन सी है? तो सरसमिका से इसका करना हमको प्रसार। तो सरसमिका a धन b का क्यूब, मैंने आप लोगों को a धन b का क्यूब क्या बताया था आपको? 6वीं सरसमिका। तो a ने 6वीं सरसमिका में a धन b का क्यूब बराबर है इसका क्या होता है प्रसार? a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और कोष्ठक में a धन b, ये आपका यानी प्रसार होता है। ठीक। तो इस सरसमिका से तुलना करो। a का मान 2x, b का मान 1 कहलाएगा। हमने तुलना कर लिया इससे, देख रहे? आप यहाँ देखिए a का मान 2x है और b का मान 1 है। अब इसका यानी इस सरसमिका से इसका करना है आपको प्रसार। तो यहाँ लिखेंगे 2x धन 1 पर होल क्यूब बराबर, ये जो प्रसार है a पर 3, 2x पर 3 की घात धन 1 पर 3 की घात धन 3ab, 3 a का मान 2x, b का मान 1, फिर कोष्ठक में 2x धन 1। अब यहाँ ध्यान देना है आपको, 2x पे होल घातांक 3 है, मतलब आपको 2 का जो अचर पद है इसका भी 3 बार गुणा होगा और x का भी 3 बार गुणा होगा। ठीक है ना, दोनों पद का। तो कितना आएगा बताइए, कितना आएगा? 2 का घन कितना होता है? 2 का घन 8, कितना होता है? 8, x के ऊपर 3 की घात धन 1 का घन 1 ही होता है, फिर धन यहाँ 2 3 6, 6 कम 6 यानी 6x मिला, है ना। उसके बाद फिर इन्हें ब्रैकेट में 2x धन 1। अब 6x का इस ब्रैकेट के अंदर गुणा करना आपको। ठीक। तो 8x पर 3 की घात धन 1 धन 6x का गुणा करेंगे 2x में, 6 दूनी 12 और x वर्ग, x का x में x वर्ग, 6 दूनी 12, फिर धन 6x का करेंगे 1 में तो 6x। अब आपको यानी कितने पद हो गए? 1 2 3 4। x के घातों को घटते क्रम में जमाओ तो कितना आएगा आंसर में? 8x पर 3 की घात सबसे बड़ी घात है, 3 के बाद 2 वाली घात है, 12x वर्ग, 2 के बाद 1 घात है 6x और उसके बाद में अचर राशि 1। तो 2x धन 1 पर घातांक 3 का प्रसार ये आता है, ये आपका यानी आंसर आ गया। ठीक है ना, ये यानी आपका पहला बन गया। दूसरा हम देखते हैं। तो दूसरे में क्या लिखा हुआ है? 2a माइनस 3b पे घातांक, यहाँ माइनस आ गया। क्या आ गया यहाँ पर? माइनस। यहाँ पर प्लस था, प्लस था तो सरसमिका 6 लगाए, अब यहाँ आ गया है माइनस आ गया है। तो माइनस आया है तो आपको यानी क्या करना है? इसको आपने उतार लिया
चलिए अब इसके बाद में दूसरा देखते हैं ना। दिया है 2a माइनस 3b पर घातांक 3। इसमें आपको सरसमीका पहचान करना है। इसमें कौन सी सरसमीका से इसका करेंगे प्रसार, हम बताइए। इसमें अपन करेंगे सरसमीका 8। मैंने आप लोगों को पूरी लिखवा दी लाइन से। तो सरसमीका 8 से क्या होगा? 8 से पहले 8 क्या है बताइए। a माइनस बी पर होल क्यूब बराबर ए पे क्यूब माइनस बी पे क्यूब माइनस 3ab और ब्रैकेट में a माइनस बी। ये आपका यानी इसका प्रसार है। तो इसमें भी आप ABC के यानी a और b की तुलना करो। तो a का मान क्या मिलेगा 2a, b का मान क्या मिलेगा 3b, है ना। यहाँ भी माइनस है, यहाँ माइनस है। तो a का मान 2a और b का मान 3b। ये अपन ने a b की मान यहाँ से निकाल लिया। अब क्या करोगे, सीधे रखोगे मान 2a माइनस 3b का ऊपर त्रिघात बराबर 2a के ऊपर 3 की घात माइनस 3b पर 3 की घात, a पे त्रिघात b पे त्रिघात माइनस 3ab। a का मान क्या है, a का मान है 2a, b का मान 3b और उसके बाद में ब्रैकेट में 2a माइनस 3b। अब मैंने जैसे इसको मैंने इसके पहले प्रश्न बनाए थे अपन ने, 2a पे घातांक 3 है तो a पर भी यानी घातांक 3 रहेगा और 2 पर भी रहेगा। तो 2 का मान कितना रहेगा, 2 का घन, तो ये हो जाएगा 8 a पर 3 की घात माइनस, वैसे यहाँ पर 3 पे भी 3 घात रहेगा और b पे भी रहेगा। तो 3 का घन कितना होता है, 3 3 9 होते 27, b पे 3 की घात माइनस यहाँ पर 2 तिया 6, 2 तिया 6 और 6 तिया 18, है ना, 18 ab और ब्रैकेट में 2a माइनस 3b। अब यानी क्या करोगे, -18ab का गुणा 2a में करोगे और -18ab का गुणा करोगे -3b में। दो जगह गुणा करना है आपको, यहाँ और यहाँ ब्रैकेट खोलना है। तो कितना आएगा 8a पर 3 की घात माइनस 27 b पर 3 की घात माइनस 18 36, 18 दूनी 36, a का गुणा a में करेंगे तो a वर्ग b, फिर 18 तिया 54 माइनस माइनस प्लस 18 तिया 54 और यहाँ पर 20 से भी गुणा होगा ए बी का वर्ग। इस प्रकार से ये गुणा आपका हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे अपन लोग, ए की घातों को घटते क्रम में आएंगे, क्योंकि आपका पहला पद है ए में है तो ए के ऊपर 3 घात है। तो ए के ऊपर 3 घात है तो ए की घातों को देखिए, यानी यहाँ 4 पद हैं, उन 4 पद में ए के ऊपर जो घात है यहाँ 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है। तो आप यानी पदों को घटते क्रम में जमा देंगे। तो क्या लिखेंगे 8 a पर 3 की घात माइनस 36 a वर्ग b धन 54 a b वर्ग और फिर अचर राशि मतलब इसमें a पद नहीं है, वह है -27 b पर 3 की घात। तो आप यानी क्या करोगे कि 2a माइनस 3b के ऊपर जो त्रिघात है इसका जो प्रसार है, ये इसका प्रसार आ गया, आंसर आ गया। तो इस प्रकार से आप यानी प्रश्न नंबर दूसरा बन गया ये। तो आप इसी तरह यानी यहाँ के जो और प्रश्न दिए गए हैं इनका भी यानी प्रसार आप यानी इसी तरह करना है। बस आपको देखना है कि सरसमी का 6 लगती है या 8, यदि माइनस है तो 8 और प्लस है तो 6, ठीक है ना। तो अब इसके बाद में प्रश्न नंबर 5वें नंबर में है उपयुक्त सरसमीकाओं प्रयोग करके निम्नलिखित के ज्ञात करो। पहला दिया है
99 पर 3 की घात। तो 99 को अपन दे तो 90 धन 9, तो 90 धन 9 से बन सकता है, इसमें सबसे का 6 लगेगी। और 100 माइनस 1, 100 में से ही घटाते हैं तो आता 99। हम इसको दो पद में लिखते हैं। हल दिया है 99 पर घातांक 3 है। हम इसको 100 माइनस 1 लिख सकते हैं, तो 100 माइनस 1 पर 3 की घात। इसमें आपको सरसमीका लगाना है, सर्व समीका 8वीं लगेगी। क्यों लगी 8वीं? क्योंकि 8वीं सरसमीका क्या है बताओ? 8वीं सरसमीका होती है a माइनस बी पर 3 की घात बराबर a पर 3 की घात माइनस b पर 3 की घात माइनस 3ab और कोष्ठक में a माइनस b। तो यहाँ पर इन्हें तुलना करो, इससे तुलना करो। a का मान क्या कहला रहा है? a का मान क्या कहला रहा है? 100 और b का मान 1। a का मान 100, b का मान 1 कह रहा है। जब मैंने सरसमीका से तुलना किया तो a का मान और b का मान यहाँ से अपन ने छाट लिए, और छाटने के बाद हम इसका हम करेंगे प्रसार करेंगे, मान निकालेंगे। तो कितना आएगा? 100 के ऊपर 3 की घात माइनस 1 के ऊपर 3 की घात माइनस 3 गुणित 100 गुणित 1 और मैंने कोष्ठक में 100 माइनस 1। अब मैंने 100 का गुणा आपको करना है 3 बार। तो मैंने आप लोगों को बताया था उस दिन 100 का 1000 का गुणा करना, भाग देना बहुत ही आसान है। कि अपन यदि 100 संख्या है, इसमें 2 शून्य लिखें और 3 बार नहीं गुणा कर रहे हैं। देखिए 100 गुणित 100 गुणित 100 कितने शून्य हैं? 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य, यानी 2 तिया 6, यानी 6 शून्य आपको लिखना है। यानी आपको यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 शून्य लगाना है। आपका 100 का घन निकल गया। उसके बाद माइनस 1 का घन 1 ही होता है, माइनस 300, यहाँ 300 आ गया। अब इसके बाद में यहाँ 100 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा? 99। अब 99 में 300 का गुणा करेंगे, है ना? आपको मान निकालना है। 1 2 3 4 5 6 माइनस 1। अब 99 में 300 का गुणा आसान है। पहले आप 2 शून्य बढ़ा दीजिए, 2 शून्य बढ़ाने के बाद 3 का पारा पढ़िए 9 में, 3 27 के साथ हासिल खाया 2, 3 27 28 29 और यहाँ माइनस। अब ये 2 संख्या माइनस में है और ये संख्या प्लस में है, तो माइनस 1 को यहाँ जोड़ दीजिए, 2 9 7 0 1। अब क्या करोगे? अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी 10 लाख। 10 लाख से आप इसको घटा देंगे 29,701। 10,000 ने 1 2 3 4 5 6, है ना? यहाँ पर आएगा 701 और 29। रफ पन्ने में या ये रफ काम है, ये इसको घटाना है आपको इकाई तरफ से। आपको घटाना ऐसा है, पहले आपको लिखना है बड़ी संख्या 10 लाख, फिर इकाई तरफ से आपको जो संख्या सेकंड संख्या है 29,701, तो 29,701 को यहाँ घटाएंगे तो इकाई तरफ से लिखेंगे 1, दहाई में 0, सैकड़े में 7, हज़ार में 9 और 10,000 में 2। अब इसको घटाएंगे तो उधार लेके यहाँ से उधार लेंगे 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा 9, 9 में से 0 गया 9, यहाँ बचा 9, 9 में से 7 गया 2, यहाँ 9, 9 में से 9 गया 0, यहाँ 9 में से 2 गया 7 और 9। तो आपका उत्तर आया 997,299। ये इसका मान है, यानी 99
के ऊपर जो घातांक 3 है, तो 3 बार गुणा करने पर 99 का गुणा 3 बार करने पर इतना उत्तर आएगा। ये अपन ने सर समीकरण के प्रयोग से गुणा किया है, ठीक है ना। अब इसके बाद वाला प्रश्न देखते हैं। ये तो घटाने वाला हो गया, एक देखते हैं जोड़ने वाला। 102 के ऊपर घातांक 3, इसका हमको करना है प्रसार, यानी गुणनमान निकालना है। तो 102 के ऊपर घातांक 3 दिया है, मतलब 102 का गुणा आपको करना 3 बार, पर आपको सर समीकरण से करना है। तो यहाँ पर दिया है, लिखेंगे 102 के ऊपर 3 की घात। अब इसको भी इन्हें तोड़ सकते हैं हम 100 धन 2 में, 100 धन 2 बराबर 102 होता है। तो ये हो गया सर समीकरण। अब इसमें कौन सी लगेगी, अब आ गया यहाँ बीच में धन, तो धन आ गया तो सर समीकरण यहाँ 6 लगेगी। तो छठी सर समीकरण क्या होती है, देखिए हमने आपको सामने सुधार दिए, सब में कर दिया हमने प्लस। a धन b का क्यूब बराबर a पर क्यूब प्लस b पे क्यूब प्लस 3ab और a प्लस b, ये आपका यानी प्रश्न होता है। अब इसके बाद में क्या करेंगे, इस सर समीकरण से इसकी तुलना करेंगे। a का मान क्या कहलाएगा बताओ, a का मान कहलाएगा 100 और b का मान 2, ये आपका यानी तुलना कर लिया आपने। अब इसके बाद में यहाँ मान रखते कैसा है, देखिए 100 धन 2 के ऊपर 3 की घात बराबर 100 के ऊपर 3 की घात धन 2 के ऊपर 3 की घात धन 3ab, तो 3 गुणित 100 गुणित 2, फिर कोष्टक में 100 धन 2। अब यहाँ पर भी 100 को ने 100 का घन निकालना है, तो 100 का घन कितना होगा बताइए, 100 का घन कितना होगा, 100 का घन है 100 गुणित 100 गुणित 100 बराबर हो जाएगा 10 लाख। 2 4 6 धन 2 का घन तो मालूम होगी आपको, 2 का घन 8 होता है, धन यहाँ पे ने 2 3 6 600 और यहाँ पे जोड़ेंगे तो 102। अब इन्हें आपको ने 102 से गुणा करना है, किसमें 600 में, तो कितना आएगा, ये हो गया आपका 10 लाख। 10 लाख धन 8 धन, अब यह 600 का गुणा करना आसान है, 600 में 200 ने पहले 200 में बढ़ा दीजिए आगे संख्या के आगे में गुणनफल में, और 6 का पाठ पढ़िए, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, ये आपका गुणा हो गया। आसान है गुणा करना, आसान है कि 200 ने पहले बढ़ा दिए और 6 का हमने पहाड़ पढ़ लिया, 6 दूनी 12 और 6 एकम 6। अब क्या करेंगे बताओ, अब यहाँ सभी संख्याएं धनात्मक संख्या है, ये भी संख्या धन में है, ये भी संख्या धन में है, ये भी संख्या धन में है, यहाँ पर संख्या कोई ऋण में नहीं है, घटेगा नहीं, यहाँ सब जुड़ेगा। तो आपको क्या करना है, जोड़ना है। तो 1 2 3 4 5 6 धन 8 को यहाँ जोड़ेगी इकाई में, 6 1 2 0 8, है ना, ये हो गया आपके यानी 61,208। इसको इसमें जोड़ना है, यहाँ पर यहाँ जोड़ दिए, यहाँ जोड़ने पर कितना आएगा, 61,208। इकाई ताई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 10 लाख, है ना, 10 लाख कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, सही है। तो आप यानी संख्याओं को पर जोड़ते समय ध्यान देना कि पूरी संख्या है या नहीं। ये आपका यानी संख्या क्या है, प्लस में थी तो हमने प्लस में सब संख्याओं को जोड़ दिया, यहाँ पर माइनस नहीं था इसलिए घटा नहीं, ठीक है ना। तो इसको आप यानी हल उतार लीजिए, आंसर आ गया। तो यहाँ पर ने आपने देख लिया बेटा आपने कि सरसमिका 6 सरसमिका 8, है ना, इन सब सरसमिकाओं से सवाल बनते हैं और सरसमिकाओं के प्रयोग से ही आपको हल करना है, सिंपल रूप में हल नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये आपका यानी सवाल नंबर हो गया। अब इसके बाद यानी अपन नया अध्याय पढ़ेंगे अब कल से। तो इसमें भुज है, कोटि है, कार्तीय तल पर यानी बिंदुओं को दर्शाना, ये सब इसमें दिया गया है। तो अध्याय 3 अपन यानी कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू।